हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स का फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं और वो एग्जांपल्स हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हर एग्जांपल में आपको समझा के दूंगा कि किस तरीके से कौन सा ट्रिक यूज करके या फिर कौन सी मेथड यूज करके स्टेप बाय स्टेप हम किसी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने जा रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को प्लीज शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो इक्वेशन क्या है? इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट in bracket 1 minus 1/3 bracket complete into in bracket 1 minus 1/4 bracket complete into in bracket 1 minus 1/5 bracket complete is equal to, इसका हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। तो इसके लिए हमें 4 करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 4/5 एंड ऑप्शन डी इज 5। इन 4 ऑप्शंस में से हमारा कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करना होगा और इस कैलकुलेशन के लिए आपको फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में किस तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं, फ्रैक्शन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन किस तरीके से की जाती है, इन सबको पहले समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, इन सबको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको 4 और 5 वीडियो क्लासेस में ये चैप्टर पूरा कवर करके समझा के दिया है। तो प्लीज सबसे पहले आप वो चैप्टर्स कवर कर लीजिए, पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए, देन ये एक्सरसाइज का चैप्टर कवर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन हमने देख लिया है कि इक्वेशन किस तरीके का है। अब इसे हमें सॉल्व किस तरीके से करना है? तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है हर केस में, लेकिन हर ब्रैकेट में हमें एवरी ब्रैकेट में माइनस भी करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक होल नंबर दिया गया है और साथ ही में एक फ्रैक्शन भी दिया गया है। अगेन फिर एक होल नंबर दिया गया है और फिर एक फ्रैक्शन दिया गया है। तो इनको हमें किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उस मल्टीप्लिकेशन में से माइनस है इसलिए 1 को माइनस कर देंगे। तो 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2। सो 2 माइनस 1 इज 1। सो इस ब्रैकेट का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। 1/2 इंटू 3 1 जा 1, 3 माइनस 1 2, सो 2/3 इंटू 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 minus 1, so 3/4. Okay students, again multiplication 5 into 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 minus 1, so 4/5. Okay students, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, so यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हमारे पास बच क्या गया, 1 और 5। सो न्यूमरेटर में 1 बच गया और डिनोमिनेटर में 5 बच गया। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कुछ इस तरीके का है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 1/2 एंड 3 1/2? प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट मतलब हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। और ये जो दो फ्रैक्शंस दिए हैं यहाँ पे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन से फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो
मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब कभी भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद में हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। सो इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन सेम है तो एक ही बार हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन को न्यूमरेटर से एडिशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 2 जा 6 या फिर 2 3 जा 6, ओके, देन प्लस 1 7, सो 7/2। तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा कन्वर्ट वो हो जाएगा 7/2। 3 1/2 इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन करने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन आ जाता है वो आ जाता है 7/2। सो अगेन इनटू 7/2, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो 7/2 इंटू 7/2, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनका। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 4, 7 7 जा 49 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 49 अपॉन 4 यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, 7 दिया गया है तो ये तो आंसर नहीं रह सकता। 9 1/2, सो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2 हमारा आंसर आया है क्या, नहीं आया है। 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 37, 37/4 हमारा आंसर आया है क्या, नहीं आया है। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ओके स्टूडेंट्स, 12 4 जा 48, 48 प्लस 1 49, सो 49/4। सो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 49/4। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ए बॉय वॉज आस्क्ड टू एड 1/4 एंड 2/4। एक लड़के को, एक बॉय को हमने क्या बोला कि उसे एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, इस वाले फ्रैक्शन का और इस वाले फ्रैक्शन का, दैट इज 1/4 प्लस 2/3। But he added the multiplicative inverse. He added the multiplicative inverse. उसने क्या ऐड कर दिया, इन दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एडिशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उसने एडिशन कर दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 4/1 और 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 3/2। ठीक है, अब इन दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमें कर देना है एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, इन दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। सो 4/1 प्लस 3/2 इनका एडिशन कर देंगे हम। सो हमें सबसे पहले एडिशन में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सो डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 8/2 प्लस 3/2। सो 8 प्लस 3 क्या हो जाता है 11, सो 11/2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 11/2। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। अ बॉय वॉज आस्क्ड टू ऐड, एक बच्चे को हमने एडिशन करने के लिए बताया दो फ्रैक्शंस का, फर्स्ट फ्रैक्शन 1/4 एंड सेकंड फ्रैक्शन 2/3। बट उसने क्या कर दिया, उसने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एडिशन कर दिया। तो इसीलिए हमने 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया और 2/3 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 ले लिया, देन इसका एडिशन कर दिया। और एडिशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है सबसे पहले, तो हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। सो डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए और डिनोमिनेटर सेम आने के बाद में हमने 8 और 3 को प्लस कर दिया। सो 11/2 इज हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सो क्वेश्चन थर्ड का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, 11/2। So students, now next question, that is question number 4. Which of the following fractions are in ascending order? हमें फ्रैक्शंस का क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है। और असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हमें सबसे जो छोटा फ्रैक्शन होगा, सो स्मॉल फ्रैक्शन होगा, उसे सबसे पहले लिखना होगा, उसे सबसे पहले अरेंज करना होगा। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है। और
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक टॉपिक बताया था, दैट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो मैंने वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स या फिर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स या फिर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, या फिर किसको ग्रेटर कह सकते हैं और किसको स्मॉलर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स सबके सेम होते हैं तो उनके अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो तब हमें क्या करना होता है, जब न्यूमरेटर्स सेम होते हैं तो हमें जो कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई एक बात आपको? अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, सब फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सबके न्यूमरेटर्स यहाँ पे 12 12 12 12 दिए हुए हैं, मतलब सब 4 फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स यहाँ पे एक समान दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। तो जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स सेम दिए होते हैं तब हमको उनके डिनोमिनेटर्स को कंसीडर करना होता है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट होता है वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटेस्ट वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 37 है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर। ओके, सो 12/37 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? 12/37। देन सबसे ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है? 29। सो सेकंड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 12/29। ओके, देन 25 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अगेन, सो थर्ड नंबर पे आएगा 25, एंड 19 इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, सो 12/19 ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, सो हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर करते समय सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 12/37, देन 12/29, देन 12/25 एंड देन 12/19। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है ऑप्शन डी में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले 37 वाला डिनोमिनेटर दिया है, देन 29, ओके, देन 25 और देन 19। सो 12/37 is the smallest fraction, then 12/29, then 12/25 and then at last 12/19 is the greatest fraction। क्योंकि जब कभी भी न्यूमरेटर सेम दिए होते हैं तब हम डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसीलिए 12/37 में 37 डिनोमिनेटर है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, देन 12/29, देन 12/25 एंड देन 12/19। सो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर असेंडिंग ऑर्डर का है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, 3/25 got broken, 3/25 got broken, 4/5 of the remaining edges were sold, 4/5 eggs जो है बचे हुए वो सोल्ड कर दिए। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, जो बचे हुए एग्स है, जो बचे हुए अंडे हैं, ठीक है, वो कितने हो गए? उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 36। तो स्टूडेंट्स हमें फ्रैक्शंस में बताया गया है, हमें फ्रैक्शंस में बताया गया है कि जो ब्रोकन एग्स है, जो ब्रोकन एग्स है उनका फ्रैक्शन क्या है? 3/25। ओके, जो रिमेनिंग एग्स है जो सोल्ड हो गए, जो बेच दिए, उनका फ्रैक्शन क्या है? 4/5। तो इन फ्रैक्शंस को हमें क्या करना होगा? इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल एग्स कितने हैं? 500। सो टोटल एग्स हो गए 500, और उनमें से 3/25 एग्स ब्रोकन हो गए, 3/25 एग्स ब्रोकन हो गए, मतलब 3/25 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है कितने एग्स में से? 500। सो
500 एग्स में से 3/25 ब्रोकन हो गए तो इनका हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन 3/25 से। ओके स्टूडेंट्स, सो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। ओके, सो 2 and 0 is 20, so 20 into 3 is 60। ओके, सो कितने एग्स ब्रोकन हो गए? टोटल 60 एग्स हो गए ब्रोकन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, टोटल एग्स थे 500। ओके स्टूडेंट्स, टोटल एग्स थे 500, तो ब्रोकन कितने हो गए? 6, तो ब्रोकन 60 हो गए। सॉरी 6 की नहीं 60, ब्रोकन कितने हो गए? 60। सो 500 में से 60 माइनस कर दिए तो टोटल एग्स कितने बच गए? 440, दैट इज 440। नाउ 440 में से कितने एग्स सोल्ड हो गए? 4/5। तो अगेन हम क्या करेंगे? 440 इंटू 4/5 करेंगे। ओके, 440 इंटू 4/5 करेंगे तो अब हमको पता चल जाएगा कि कितने एग्स बच गए अभी। तो कितने एग्स अभी बच गए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब बचे हुए एग्स को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। ओके, सो क्या करेंगे? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, सो 88 इंटू 4, 88 इंटू 4 कर देंगे हम अब। ठीक है, सो 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 and 3 35। ओके, सो नाउ वी हैव 352 एग्स सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, 352 एग्स सोल्ड, और हमारे पास टोटल एग्स कितने थे ब्रोकन होने के बाद में? 440। ओके, 440 हमारे पास टोटल एग्स थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो एग्स बचे हुए हैं दैट इज 440 माइनस 352, इनका माइनस कर देंगे। सो 10 minus 2 8, अगेन 1 रिटर्न, सो 14 minus 6, 14 minus 6, अगेन 8, 1 रिटर्न, 4 minus 4 0। सो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 88। ओके स्टूडेंट्स, तो 88 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो 88 एग्स यहाँ पे बच चुके हैं। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, उसमें से 3/25 वाला फ्रैक्शन ब्रोकन हो गया। ओके, और 4/5 वाला जो फ्रैक्शन है वो सोल्ड हो गया। तो हमने ब्रोकन वाले फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया नंबर्स में। किस तरीके से? 500 एग्स इंटू 3/25 से। तो हमारा ब्रोकन एग्स का नंबर आ गया 60। सो 500 में से 60 एग्स ब्रोकन हो गए तो हमारे पास अच्छे वाले, ठीक है, हमारे पास गुड कंडीशन के एग्स कितने बच गए? 440। ओके स्टूडेंट्स, देन 440 में से 4/5 का फ्रैक्शन का जो एग्स है वो सोल्ड हो गया। तो हमने क्या किया? 4/5 इंटू रिमेनिंग एग्स 440 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हमको 88 मिल गया। ओके, और 4 मिल गया, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने सोल्ड हो गए? 352, दैट इज 352। देन टोटल नंबर ऑफ एग्स माइनस सोल्ड एग्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एग्स माइनस सोल्ड एग्स, तो हमें क्या मिल गए? लेफ्ट एग्स। ठीक है, जितने एग्स बच गए हैं वो हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच नंबर शुड ऑकर इन द प्लेस ऑफ स्टार? इस स्टार वाले नंबर के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा ये जो 12 प्लस स्टार अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 1/6 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 13 1/6 है। ओके स्टूडेंट्स, 13 1/6 हमें एज इट इज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? -12 कर देंगे। ये वाला 12 यहां पे है तो इसको हम इक्वल टू के साइन के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के सामने अगर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हमेशा प्लस साइन होता है, और ये प्लस वाला नंबर अगर इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इक्वल टू के इस साइड अगर कोई नंबर प्लस है और उसको हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा। इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इक्वल टू के इधर
से उधर, उधर से इधर अगर हम लेके जाते हैं उस नंबर को तो उसके साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, माइनस प्लस। इसी तरीके से 12 यहां पे माइनस हो चुका है और अब हम 13 माइनस 12 डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। ओके, सो 13 माइनस 12 अगर हम कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और 1/6 एज इट इज आ जाएगा हमारा। ओके, 1/6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके का आंसर चाहिए क्या? हमें इस तरीके का आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा वो चाहिए हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और उसका एडिशन कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ में। सो 6 1 जा 6, 6 + 1 7, तो ये फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 7/6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7/6 आ गया तो 7/6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए कंटेनर इज 1/5 फुल ऑफ वाटर। 1/5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अ कंटेनर, एक कंटेनर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इज 1/5, 1/5 मतलब 1/5, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 5, 1/5 फुल ऑफ वाटर, 1/5 फुल ऑफ वाटर, वहां पे वाटर भरा हुआ है। इफ 40 liters of water is required to fill it up completely, then what is the capacity of the container? एक कंटेनर 1/5 वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, वो कंटेनर 1/5 वाटर से भरा होने के बावजूद भी उसे कितना वाटर चाहिए फिर से कंप्लीट फिल होने के लिए? 40 लीटर्स वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए? 40 लीटर्स। देन उस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। उस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका वर्क मैं यहां पे करूंगा 6th वाले क्वेश्चन के स्पेस पे। 1/5 मतलब क्या हो जाता है? 1/5 मतलब 1/5 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/5 भरा होने के बावजूद भी 1/5 कंप्लीटली फिल होने के बावजूद फिर से उसे 40 लीटर्स वाटर चाहिए। ठीक है, और मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और ऊपर में न्यूमरेटर उसी पार्ट्स में से एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो 5 पार्ट में से एक पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है, तो बच गए कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स बच गए यहाँ पे। और उसी 4 पार्ट में कितना वाटर लग रहा है? 40 लीटर वाटर लग रहा है उसी 4 पार्ट में। अगर 4 पार्ट में 40 लीटर वाटर लग रहा है तो 1 पार्ट में कितना लगेगा? 10 लीटर लगेगा। ओके, इजी है। 4 पार्ट में 40 लीटर वाटर लग रहा है तो 1 पार्ट में कितना लगेगा? 10 लीटर लगेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 1 पार्ट ही दिया हुआ है हमको, तो अगेन इस वाले पार्ट में 1 पार्ट और इसमें 40 लीटर लग रहा है। ठीक है, सो 40 लीटर ऑलरेडी हमको गिवन है और 1 पार्ट भरा हुआ है, उसका फिल हुआ है, तो 1 पार्ट में कितना आता है? 10 आता है। तो 40 लीटर 4 पार्ट का 40 लीटर और 1 पार्ट का अगेन 10 लीटर। 40 और 10 को हम अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई उस कंटेनर की? 50 लीटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 50 लीटर्स। 1/5 भरा हुआ है वो पहले से ही, मतलब 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट वो फिल हुआ है। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट में कितने लीटर लग रहे हैं? 40 लीटर्स। तो 40 लीटर्स रिमेनिंग पार्ट में लग रहे हैं। ठीक है, और 1 पार्ट भरा हुआ है, तो टोटल पार्ट्स कितने? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट में 40 लीटर्स है, तो 1 पार्ट में कितना आ गया? 10 लीटर आ गया। ओके, सो 1 पार्ट में यहाँ पे कितना आ गया? 10 लीटर आ गया, और 4 पार्ट में 40, सो 10 + 40 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? दोनों का 50 लीटर्स आ जाएगा। तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 50 लीटर्स कैपेसिटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 20 1/3 माइनस इन ब्रैकेट 17/6 डिवाइडेड बाय 11 1/3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 1/4 इंटू 4। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
उसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये इसको मैं थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ क्योंकि इसको रफ वर्क करने के लिए काम में आएगा हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, देन इस वाले भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देन डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हमारा क्या है 21/3, ओके, देन माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 11 इंटू 3, 11 3 33 प्लस 1 34, 34/3, ओके, 34/3 हो गया हमारा, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/4, ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 4, ओके। अब हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 1 61, 61/3, ओके, 61/3 हो गया, माइनस ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट 17/6 इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका, 34/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3/34 प्लस 9 डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन, 9/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 4/9, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कैलकुलेशन ऊपर वाले साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में जगह है, यहाँ पे ऊपर वाले साइड हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले यहीं पे इनको पहले हम डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 17 1 17, 17 2 34, ओके, 9 9 कट, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 61/3 माइनस 61/3 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, 1/4, देन प्लस 4, ओके, 4/1, ठीक है, इंटू 4, यहां पे ब्रैकेट रह जाएगा। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 61/3 एज इट इज माइनस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या करेंगे, यहां पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 1/4 तो वैसे ही रहने देंगे, हम क्या करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 4 4 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 प्लस 1 17, 17/4 आ जाएगा यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स, 17/4 इंटू 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, देन क्या आ जाएगा 61/3 माइनस 17/1, अगेन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 इंटू 3, ओके, क्या हो जाएगा 61/3 माइनस 17 1 17, 17 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 17 2 34 एंड 17 3 51, ओके, डिवाइडेड बाय 3, अगेन 61 माइनस 51, 61 माइनस 51 कॉमन 3, 10, 10/3, 10/3 यहाँ पे आंसर है क्या, ओके, यहाँ पे आंसर है 10/3। क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 10/3। स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने आज के इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, 8, जहां पे हमने इक्वेशन वाले इस तरीके के क्वेश्चंस टोटल 2 सॉल्व किए, देन वर्ड वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, अरेंजमेंट सॉल्व की हमने। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें चैप्टर नंबर 3 के सॉल्व करने हैं। अगर इस वाले एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस में से आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है,
किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के आंसर रिप्लाई बॉक्स में कमेंट में जरूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको मेल आईडी भी मेरा प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन करने हैं या फिर किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मुझे अपने क्वेश्चंस, मुझे अपने आंसर्स मेरे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मैं उनको मेल आईडी पे क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और फ्रैक्शनल नंबर्स के थर्ड चैप्टर के और नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए और उसके वीडियो लेक्चर के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।